और फर्स्ट का था भैया। नहीं, वो थर्ड से लेके सेवन तक है पूरा। चेक करो। एक पेज था ना, पूरा नहीं था, एक एक पेज था ना। देखते हैं। तो लास्ट टाइम के क्वेश्चन भी वेरीफाई करा दीजिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। Today my topic is classification. Purpose of the classification. Who tell me about purpose of classification? Anyone know about this? Someone? देखिए, the purpose of classification, a major objective of libraries to see that optimum use is made of their collection by leading such as reader or student as directly as possible to the material that he needs. As an aid to the achievement of this purpose, nearly all libraries find it helpful, indeed necessary, to apply subject control to their books and other materials. One such form it classification or systematic arrangement by subject to classify a collection of objects is to place together in classes those objects which have certain characteristics in common and to the separate from them the objects which do not have those characteristics. For example, person may be classified among other ways according to first occupation, physical and mental characteristic, healthy, blind, man, mentally related, social status, criminals, unemployed, retired, such as, or fourth, marriage status, five, level of cultural development, social and economical level. These are the points of the classification, how to classify the books, object, person, anything which is related to the universe of knowledge. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो दिस इज नोन बाय यू। अब आते हैं बात की हम टेबल वन, टेबल टू, टेबल थ्री, टेबल फोर के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि मेन क्लासेस। तो मेन क्लासेस के बारे में कौन बताएगा, कितने मेन क्लासेस हैं? अरुण, प्लीज टेल मी। सर डीडीसी में तो 9 है। कौन कौन से हैं, नाम बताओ फटाफट। सर जनरलिटीज, फिलोसफी, रिलीजन, सोशल साइंस, लैंग्वेज, प्योर साइंस, टेक्नोलॉजी, द आर्ट्स, लिटरेचर, जनरल एंड ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, देयर ऑक्सिलरीज। अप्लाइड साइंस, वेयर इज अप्लाइड साइंस? यस। अंकित, प्लीज टेल मी। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर, सर टेक्नोलॉजी से 600 रिलेटेड होगा। टेक्नोलॉजी को ही अप्लाइड साइंस कहते हैं। सर 600 को ही टेक्नोलॉजी अप्लाइड साइंस कहते हैं। हाँ, ठीक ठीक ठीक, चलिए ठीक। एंड डिवीजन ऑफ द अप्लाइड साइंस, यू नो? नो सर। नो सर। नो सर, क्यों? वाई? क्यों नहीं पता है, भूल गए सब? किसी को पता है जनरेटिव्स के डिविजन्स? किसी को नहीं पता? सब जीरो। सर 0000010 वाले। 000। हाँ सर हाँ, वो तो वही। याद है। बताओ कितने डिवीजन है जनरेटिव्स में? सर
10 है सर। नहीं नहीं सर। नहीं सर, नेम 9 है, मतलब सर 9 है टोटल, मतलब उसको नेम बताइए, 000 को मिला के 10 हो जाएंगे। नेम बताइए। सर 010 000 जनरलिटीज है, 010 बिब्लियोग्राफी, 020 बिब्लियोग्राफी और इंफॉर्मेशन साइंस, 030 इंसाइक्लोपीडिया, 040 ब्लैंक है, 050 मैगजीन जर्नल सीरियल्स है, 060 एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन म्यूजियम है, 070 न्यूज मीडिया जर्नलिज्म पब्लिशिंग है, 080 कोटेशन है, 090 मैन्युस्क्रिप्ट है। यस, गुड गुड। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं टेबल को। टेबल में आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, अपने एग्जाम के पेपर्स में देखा होगा कि एक आता है फॉर्म डिवीजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्म डिवीजन? यू नो व्हाट इज द फॉर्म डिवीजन एवरीवन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्म डिवीजन in DDC? Form division, previously known as a table 1, कॉमन आइसोलेट में, डीडीसी में कॉमन आइसोलेट में स्पेशल आइसोलेट और कॉमन आइसोलेट। तो कॉमन आइसोलेट में आपका जो फॉर्म डिवीजन को जिसको हम संबोधित करते हैं या कहते हैं, जो पहले इसका नाम जो टेबल 1 है ना, स्टैंडर्ड सब डिवीजन, इसी को हम फॉर्म डिवीजन कहते थे। तो जो 18 एडिशन हमारे हो चुके थे डीडीसी के, उसमें स्टैंडर्ड सब डिवीजन का नाम पहले क्या था? फॉर्म डिवीजन था। बाद में इसको चेंज करके कर दिया गया स्टैंडर्ड सब डिवीजन। तो नो, जानते थे आप सब? पता है किसी को फॉर्म डिवीजन का मतलब? यस या नो को तो बोलिए। नो पता था फॉर्म डिवीजन का? सर। नहीं पता? तो आप जान लीजिए कि अगर आपके एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्म डिवीजन, तो फॉर्म डिवीजन का मतलब आप लिखेंगे कि डीडीसी के 1 से लेके 18 एडिशन तक फॉर्म डिवीजन को हम कॉमन आइसोलेट में स्टैंडर्ड सब डिवीजन के स्वरूप को या फॉर्म को हम फॉर्म डिवीजन कहते थे, जिसको हमने बताया ना कि स्टैंडर्ड सब डिवीजन को 3 टाइप्स में बांटा गया है ना, 3 स्वरूप में, कि फर्स्ट एक्सटर्नल, इंटरनल और अदर फॉर्म में। इंटरनल फॉर्म क्या होता है, एक्सटर्नल फॉर्म क्या होता है, अदर फॉर्म क्या होता है? एक्सटर्नल, इंटरनल, एक्सटर्नल, अदर फॉर्म को कौन डिफाइन करेगा? पता है अंकित? सर 0 से लेके 5 तक एक्सटर्नल है, फिर सर 5 से लेके 9 तक इंटरनल है, फिर जो स्पेसिफिक वाले होंगे वो अदर्स में आएंगे। नहीं, इंटरनल, एक्सटर्नल और अदर्स का मतलब क्या है? हमने कुछ डिफिनेशन भी बताया था ना कि एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है। एक्सटर्नल सब डिवीजन मतलब सब्जेक्ट के मतलब आउटर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं सर, जैसे इंसाइक्लोपीडिया हो गया, डिक्शनरीज हो गई, तो ये मतलब सब्जेक्ट के आउटर फॉर्म को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इनको एक्सटर्नल फॉर्म डिवीजन कहते हैं। और इंटरनल? और सर जो सब सब्जेक्ट के अंदर की बात होगी, जैसे सब्जेक्ट के अंदर टीचिंग प्रोसेस है, टीचिंग मेथड्स है, उस सब्जेक्ट की हिस्ट्री क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, सब्जेक्ट के जब अंदर की बात होगी तो सर उनको इंटरनल नहीं, स्टैंडर्ड सब इंटरनल डिवीजन बोलते हैं। सब्जेक्ट के अंदर नहीं, सब्जेक्ट के कंटेंट्स जो सिमिलर होते हैं सारे सब्जेक्ट में, उसको इंटरनल फॉर्म कहते हैं। जो कंटेंट्स होता है ना, सब्जेक्ट कंटेंट्स, तो मोस्टली यस सर। सारे सब्जेक्ट में सब्जेक्ट कंटेंट्स जो सिमिलर हो, वो इंटरनल स्टैंडर्ड सब डिवीजन की बात करता है। ठीक है? ओके सर। हाँ, इंटरनल जो मतलब सब्जेक्ट कंटेंट्स कॉमन, जब सब्जेक्ट कंटेंट्स होता है सब सारे सब्जेक्ट में, ठीक है, क्योंकि तो वो कंटेंट इंटरनल फॉर्म में आता है। आउटर फॉर्म में जैसे तुमने बताया, अदर्स फॉर्म होता है जो इंटरनल और आउटर को छोड़ करके स्पेसिफिक रिलेशंस या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ, हाँ, प्रोफेशंस की बात करता है, वो हमारा अदर फॉर्म में आता है। तो हम टेबल 1 को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 3 फॉर्म में, एक्सटर्नल, इंटरनल और अदर्स। ठीक है? अब एक्सटर्नल, इंटरनल, अदर्स की बात जब कर लेते हैं, तो फिर आते हैं कि हम टेबल
टू की बात करें, अगर टेबल वन की ही बात करें तो टेबल वन के लिए हमने टेबल वन को हमने कितने भागों में बांटा है, ये भी आपको पता होगा। सर 7 पार्ट्स में। अरे टेबल वन को 7। टेबल 1 को पूछ रहे हैं। टेबल वन को कितने पार्ट्स में बांटा गया, याद है? 3 पार्ट्स में, इंटरनल, एक्सटर्नल और अदर्स। वो तो सही है, सर 3 पार्ट्स को दिया गया ना, तीनों को मिला करके एक नंबर बनाया गया 0 1 से लेकर के 09 तक, यस सर। है कि नहीं? सर 0 आपने 1 से 0 लिखवाया है ना? 01 से 09 तक, तो वो 01 से लेके 09 तक क्या क्या है, किसी को याद है? वो ये है, देखिए 01 से लेके 09 तक जो शेयर बांटा गया है, टेबल 1 को 9 सब डिवीजन में बांटा गया। वो 9 सब डिवीजन क्या है? फिलोसफी एंड थ्योरी, miscellany, dictionaries, encyclopedia, concordance, special topic of journal, applicability, serial publication, organization and management, study and teaching, history and description of the subject among the group of persons. और 9 है historical and geographical treatments. Okay, clear? ओके सर। ओके सर। तो इस तरह से पहले आप जब तक याद नहीं करेंगे तो हाउ कैन यू डिफाइन योर क्वेश्चंस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेबल 1 के बारे में जान गए, टेबल 1 के जितने सेक्शन सब डिविजन हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी है। जैसे आपने कहा ना कि 3 पार्ट्स में बांटा गया है, जिसका ना फॉर्म डिवीजन, अगर आप कहें तो फॉर्म डिवीजन, तो अगर टेबल 1 को 3 पार्ट में बांटा गया है, इंटरनल, एक्सटर्नल, अदर्स, लेकिन एक्सटर्नल और इंटरनल और अदर्स के सारे नंबर्स को जो है 01 से लेके 09 के अंदर रखा गया है, ठीक है? अब आपको उसमें से छांटना है कि कौन सा नंबर एक्सटर्नल का नंबर है, कौन सा नंबर इंटरनल का नंबर है, कौन सा नंबर अदर्स में जाएगा। वो बाइफरकेट नहीं किया गया उसके अंदर, समझे आप? टेबल 1 में ये बाइफरकेट नहीं किया गया है कि कैसे उसको आप कहेंगे कि ये 00 यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये इंटरनल का नंबर है, ये यहाँ से लेके इंटरनल का नंबर है, ये यहाँ से लेके एक्सटर्नल का नंबर है, ये यहाँ से लेके अदर्स का नंबर है। ये बाइफरकेट नहीं किया गया वहाँ पे आपको बाइफरकेट करना है कि what is the internal number, what is the external number, what is the others number। तो ये आपको डिफाइन करना है, ये आपको सेलेक्ट करना है। तो इसीलिए आपका ये टेबल है, इसके 9 सब डिवीजन जब तक आपको याद नहीं होंगे तब तक आप अच्छे से क्लियरफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है। आप ये बार बार याद करते हो, भूल जाते हो ना, तो कम से कम इसको एक बार अच्छे से दिमाग में रख लीजिए कि ये मत भूलिए, नहीं तो डीडीसी बहुत लंबा है, बहुत बड़ा चैप्टर है पूरा अपने में, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने में बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर हौच-पौच होने लगेगा। फिर आते हैं हम टेबल 2 की बात करते हैं। तो टेबल 2 तो सबको याद होगा? नो सर। नहीं, भूल गए? जैसे हमने लिखा, देखिए एरिया, रीजन, प्लेसेस इन जर्नल्स। एरिया, रीजन, प्लेसेस इन जर्नल्स में क्या आता है अरुण शर्मा? कहाँ चले गए? सर जी कंट्री जैसे फॉरेन और कंट्री से रिलेटेड मतलब आएगा सर। एरिया, रीजन, प्लेसेस इन जर्नल्स में -1 में, एरिया 2 के -1 में क्या चीजें आएंगी? सर कंट्री से रिलेटेड होगा। नहीं, गलत। कोई और बताएगा? सर कोई प्लेस से रिलेटेड होंगी चीजें, जैसे या किसी मतलब पर्टिकुलर एरिया या रीजन, मतलब जैसे वो किस रीजन में पड़ती हैं, वो सारी चीजें इसी में आएंगी। जो चीजें कॉमन होती है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गई, रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, ये सब -1 में आती है। हाँ, पहाड़ है, समुद्र है, नदियां हैं, ठीक है? इन सबसे संबंधित एरिया 1 में हाइफन में लोकल एरियाज के बारे में डिफाइन किया गया, जैसे डिजर्ट है, ठीक है, लेक्स है,
टॉरेट जोन है, लैंड एंड लैंड फॉर्म्स है, ठीक है, ठीक है ये सर। सब सारी चीजें, एयर एंड वाटर है, ओशन है, सीज है, अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशंस है, इन सब के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है -2। -2 से लिखा हुआ पर्सन रिगार्डलेस ऑफ एरिया रीजन प्लेसेस, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं दिए गए हैं। तो उसके बाद आता है, देखिए -1 अभी लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ये सर हो गया। हो गया? हो गया सर। अरुण ने बताया, अरुण को क्लियर नहीं है, अरुण क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया। यानी यस सर, रीजन सही है। ऑफ वेजिटेशन जैसे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डिजर्ट है, एयर एंड वाटर्स है, ठीक है, ओशंस है, ये सब सारी चीजें इससे संबंधित है। और एरिया -2 के बारे में आपको जैसे पता है कि -2 के बारे में बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं है, 2-3 नंबर्स हैं। तो उसके बाद आता है -3 द एंशिएंट वर्ल्ड। तो एंशिएंट वर्ल्ड में, जो एंशिएंट वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं उन सारे कंट्रीज के नाम दिए गए हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर किसी भी कंट्री के साथ, देखिए सारे कंट्रीज के नाम यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एंड अदर पार्ट्स में भी दिए गए हैं, लेकिन अगर किसी भी कंट्री के साथ एंशिएंट वर्ड यानी एंशिएंट शब्द लगा होगा, एंशिएंट शब्द लगा होगा, तभी हम उसको -3 में रखेंगे। अदरवाइज जिस एरिया में, चाहे यूरोप की कंट्री हो या एशिया की कंट्री हो या अफ्रीका की कंट्री हो या जिस एरिया से संबंधित हो, उसी एरिया के नंबर को फिर हम रखेंगे अगर एंशिएंट शब्द नहीं लगा है तो। और किसी भी कंट्री के साथ एंशिएंट शब्द लगा है तो आप चाहे वो यूरोप में हो, एशिया में हो, अफ्रीका में, उसको सब छोड़ देंगे और सीधे सीधे -3 पे आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर? तो हम वहां से इसको पिक कर लेंगे। तो अगर किसी भी, जैसे एंशिएंट चाइना, तो आना था एशिया में, चाइना का नंबर तो एशिया में मिलेगा, लेकिन हमें -3 से लेना है। मान लीजिए इंडिया का नंबर है, अब इंडिया के साथ मान लीजिए केवल इंडिया लिखा है, तब तो एशिया से नंबर ले लेंगे। और अगर लिखा हुआ है कि एंशिएंट इंडिया, तो एंशिएंट इंडिया के लिए फिर हम हाइफन में जाएंगे, -3 में, और वहां से इंडिया का नंबर लेंगे, ना कि एशिया से नंबर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों को। अब ठीक आते है हैं, सर। देखिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब आते हैं टेबल 1 के बारे में। टेबल 1 के बारे में हमने 2 चीज़ें बताई, ठीक है। एक तो पहली कि अगर डायरेक्शंस दिया गया है या डायरेक्शंस नहीं दिया गया, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द टेबल 1, कि व्हेन डायरेक्शन हैज बीन गिवन आर नॉट। अगर डायरेक्शंस दिया गया है तो हम क्या करेंगे, शेड्यूल के साथ, मेन क्लास के साथ टेबल 1 के नोटेशन को एज इट इज जोड़ देते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है सर। हाँ, जब डायरेक्शंस दिया गया होगा तो हम क्या करेंगे, टेबल 1 के नंबर को किसी भी शेड्यूल के साथ कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, ठीक। दूसरा, जब डायरेक्शंस नहीं दिया गया होता तो हम क्या करते हैं, तब हम क्या करते हैं, जब डायरेक्शंस नहीं दिया गया होता है तब हम क्या करेंगे, टेबल 1 के सर, टेबल 1 के थ्रू उसको फिर हाँ हाँ, ठीक है। अब एक चीज और कि इसमें ये ध्यान रखना है कि जीरो को कब हटाना है और जीरो को कब जोड़ना है। तो हमने आपको बताया था कि जीरो को कब हटाते हैं और कब नहीं हटाते, और कहाँ से किस जगह से हटाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि किसी मेन क्लास में जीरो है और आपके टेबल में भी जीरो है, तो टेबल के नंबर में जीरो होने से और मेन क्लास में भी जीरो होने से, तो हम किस के नंबर को हटाते हैं, टेबल के जीरो को हटाएंगे कि मेन क्लास के जीरो को हटाएंगे? सर बताइए आप। मेन क्लास के नंबर जो शेड्यूल से लिया है उसका जीरो हटाएंगे। हाँ, पहले हम जब नंबर बनाते हैं तो हम पहले देखेंगे कि अगर शेड्यूल में भी जीरो है और टेबल में भी जीरो है, दोनों नंबर्स के आगे, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 020, ये तो आपका मेन क्लास हो गया, लाइब्रेरी साइंस प्लस करेंगे और आ गया
03 डिक्शनरी डायरेक्टरी इंसाइक्लोपीडिया का नंबर मान लीजिए, टेबल 1 से लिया, तो 020 प्लस 0-03 लिखेंगे। तो अब देखिएगा कि मेन क्लास में भी 0 आखिरी में है और टेबल में भी 0 से स्टार्टिंग है। तब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मेन क्लास के 0 को राइट ऑफ कर देते हैं और टेबल के 0 को यूज कर लेते हैं। तो कहा गया है कि दशमलव अंक यानी डेसिमल के दोनों साइड अगर 0 है तो आप अपने लेफ्ट साइड के 0 को हटा देंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 020.3। ओके, क्लियर है? ओके सर। जो नहीं आए थे, जो नहीं क्लास अटेंड किए थे, उनके लिए भी एक बार मैंने इसको रिवाइज कर दिया जैसे समझ में आ जाए। तो ये आपका जो है, जब डायरेक्शंस दिए गए होते हैं तो उनमें हम 0 को कैसे हटाते हैं और 0 को कैसे नहीं हटाते हैं, एक तो ये हुआ। उसके बाद 0 को बढ़ाना होता है कि कब हम एक 0 से ज़्यादा 2 0 या 3 0 कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जब डायरेक्शंस दिए गए होते हैं तो हम 0 को घटाते और बढ़ाते भी हैं। तो ये डायरेक्शंस आपके स्टैंडर्ड टेबल में जब यूज़ करने की प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा तो वहाँ पे ये बताया जाता है कि कब हमें 0 को हटाना है और हटाने के साथ साथ कितनी 0 को बढ़ाना भी है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि 1 0 2 0 को हटाने का भी नियम पता चल गया। दूसरा, मान लीजिए कि अगर टेबल में मान लीजिए 500 लिखा हुआ, शेड्यूल में 500 है और प्लस हाइफन 03 लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, एक 0 को हटा देंगे, ठीक है, 2 0 को हटा देंगे। और अगर आपका 0 को जोड़ने की बात आती है कि 1 0 है, 2 0 है, 3 0 जोड़ने की बात आती है, तो स्टैंडर्ड टेबल में जब आप नंबर्स को ढूंढेंगे तो वहाँ पे नियम दिया रहता है कि 1 0 से स्टार्ट करना है, कि 2 0 इसमें जोड़ने हैं, कि 3 0 जोड़ने हैं। तो आपने प्रैक्टिस में इसके लिए पहले से ही किया हुआ। अब आती बात टेबल 2 की। टेबल 2 में अगर हमें एरिया नोटेशंस की बात आती है कि अगर हमें किसी भी एरिया को जोड़ना होता है तो उसमें डायरेक्शंस दिया होता है कि कैसे जोड़ें। तो अगर निर्देश दिया गया है यानी डायरेक्शंस दिए गए हैं तो लिखा होगा ऐड एरिया नोटेशन फ्रॉम टेबल 1 या टेबल 2 फ्रॉम इतने से इतना और बेस नंबर आपका ये दिया हुआ। तो ये डायरेक्शंस दिया गया था। तो जब डायरेक्शंस एरिया नोटेशन में डायरेक्शंस दिए गए होते हैं तब हम डायरेक्ट एरिया के नंबर्स को किसी भी शेड्यूल के साथ डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब डायरेक्शन नहीं दिया गया होता है तो हम डायरेक्ट किसी भी एरिया नोटेशन के नंबर को शेड्यूल के साथ नहीं जोड़ेंगे। तब हमें ध्यान रखना है कि हमें डायरेक्शन नहीं दिए होने पर हमें ध्यान रखना है कि हम तब 09 का उपयोग करते हैं, ठीक है। बताया था ना आपको, याद है कि नहीं? यस सर, याद है। यस और ये 09 का यूज कैसे करेंगे और डायरेक्शंस कहाँ पढ़ेंगे, कैसे पता चलेगा डायरेक्शन दिया गया नहीं दिया? अरुण, जब आप शेड्यूल खोलते हो तो डायरेक्शंस के लिए कहाँ जाते हो पढ़ने के लिए? कहाँ पढ़ेंगे? सबसे ऊपर पढ़ेंगे, सबसे आखिरी में पढ़ेंगे, बीच में पढ़ेंगे, कहाँ रहता है? सर टेबल 2 में जाएंगे ना? नहीं, कैसे हम सर टेबल 2, लास्ट में जाते हैं। हाँ टेबल 2 तो डिसाइड करता है ना कि कहाँ पे है नंबर, लेकिन टेबल 2 में जाना है कि नहीं जाना है, अगर जाना है तो डायरेक्ट जोड़ना है कि 09 की सहायता से जोड़ना है, ये डायरेक्शंस कहाँ मिलेगा? ये डायरेक्शन, अब देखो इनको याद नहीं है, भूल गए, ये डायरेक्शन टेबल शेड्यूल में मिलता है और शेड्यूल में कहाँ मिलेगा? सर 09। लास्ट में। हाँ, लास्ट नहीं, 09। 09 में जाएंगे जहाँ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी रहती है कि किसी भी कंट्री के नाम को अगर जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, शेड्यूल में गए, शेड्यूल के
ऊपर से पढ़ते हुए हम 09 का सेक्शन देखेंगे। 09 के सेक्शन में किसी भी एरिया नोटेशन के जोड़ने की बात दी रहती है, तो वो नोटेशन जो है या तो क्लियर करके वहां पे बता दिया गया होगा, एक एग्जांपल दे करके समझा दिया होगा कि कैसे जोड़ना है, या उसका बेस नंबर बता दिया होगा, इस बेस नंबर के साथ टेबल 2 के एरिया नोटेशन को यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर को जोड़ने की प्रक्रिया के बारे में डिस्कस किया गया। अगर ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं तो इसके मतलब क्या होगा कि हमें एरिया नोटेशन के नंबर को यानी टेबल 2 के नंबर को अब जोड़ना तो है, लेकिन कैसे जोड़ेंगे? 09 की सहायता से। तो उससे पहले हम 09 को प्लस कर देंगे तो एरिया नोटेशन के नंबर को जोड़ लेंगे। एक तो ये हुआ जब डायरेक्शन दिया गया हो, और ये डायरेक्शन दोनों के लिए है, दोनों के इन द सेंस कि अगर आप चाहे -1 हो, चाहे -2 हो, चाहे -3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी एरिया नोटेशन के किसी भी नंबर के किसी भी सेक्शन को जोड़ने के लिए अगर डायरेक्शन दिया गया है तो उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगर नहीं दिया गया है किसी भी सेक्शन को जोड़ने के लिए तो हम 09 का प्रयोग करते हैं, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि जब एरिया नोटेशन के दो नंबर अलग अलग हो, यानी -1 से हो और एक -3 से, 4 से, 5 से, 6 से, कहीं से भी हो, तो जब दो नोटेशन टेबल 2 से ही दिए गए हो तो उनको हम कैसे जोड़ते हैं? तो उनको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, याद है किसी को? सर 0 का यूज करते हैं। हाँ, जब हम टेबल 2 से दो नोटेशन को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे? 0 को जोड़ लेंगे बीच में। तो 0 को ऐड करते हुए दोनों नोटेशन के बीच में 0 को ऐड करते हुए लिखते हैं, ठीक है। और अगर ध्यान रखना, ये तो हमने कर लिया, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि सीक्वेंस भी सही होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि -1 के नंबर को पहले रखेंगे, फिर +0 करेंगे, फिर -2 से लेके 9 तक के किसी भी नंबर को जोड़ना हो तो उसी सीक्वेंस में जोड़ लेते हैं। लेकिन अगर हम नंबर के सीक्वेंस को यानी शेड्यूल जो टेबल के नंबर है उस सीक्वेंस को चेंज करना चाहते हैं, यानी हम 3, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर को पहले ला दें और -1 के नंबर को बाद में लाना हो तो हम क्या करते हैं? हमने बताया था कि 009 का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम सीक्वेंस को चेंज करते हैं तो सीक्वेंस को चेंज करने के लिए हम दूसरा तरीका अपनाते हैं कि उसमें हम 009 को चेंज कर देंगे और लास्ट में -1 के नंबर -1 को हटा देते हैं और बाकी नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। याद है ना? सर जिसमें आपने बोला था कोई प्रोविजन नहीं दिए होंगे, जैसे कोई मतलब हाँ। 2 से लेके जब कोई भी नंबर जोड़ना होगा उसको जोड़ के फिर 09 का यूज करके फिर फर्स्ट मेन क्लास का जोड़ेंगे। फर्स्ट मेन क्लास मतलब नहीं नहीं सर, नहीं। मतलब जैसे देखिए ना, अगर मान लीजिए कि प्रोविजन दिया रहता है तब तो हम ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अब आप प्रोविजन नहीं दिया है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम पहले किसको रखें और बाद में किसको रखें, ठीक है। तो मान लीजिए आपने क्या किया कि बाद वाले नंबर को पहले रख लिया, मान लीजिए कि इंडिया आ गया और उधर उधर आ गया, रिवर्स आ गया, ठीक है, इंडियन रिवर्स आ गया, तो रिवर्स का नंबर आपको -1 में मिलेगा और इंडिया का नंबर आपको मिलेगा एशिया में 5 में, ठीक। 5 तो में सर। हाँ, तो अगर आप रिवर के नंबर को पहले रखें और फिर 0 रखें, फिर उसके बाद इंडिया के नंबर लिखें 5 4 को, तो ये तो सर एक ये सीक्वेंस है। प्रोविजन के अकॉर्डिंग हो गया, तो प्रोविजन के अकॉर्डिंग है, जो प्रोविजन नहीं है हम फॉलो कर रहे हैं और इंडिया तो के नंबर अपोजिट को कर देंगे पहले, सर। हाँ, अब अगर इंडिया के नंबर को पहले कर रहे हैं और एरिया के नोटेशन को बाद में कर रहे हैं तो बीच में 009 लग देंगे आप, ठीक है। ठीक है सर। और जो आपका एरिया नोटेशन 1 का नंबर है उसमें से -1 के को हटा देते हैं, बाकी नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका पूरा। अब आता है टेबल 3 के बारे में। देखिए, टेबल 3 का मतलब है सब डिवीजन ऑफ द इंडिविजुअल लिटरेचर। सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर में आपको
कुछ नंबर जो है -01 से लेकर के -07 तक के नंबर टेबल 1 से यूज करने हैं, स्टैंडर्ड सब डिवीजन फ्रॉम टेबल 1 का यूज करना है। -08 कलेक्शंस के बारे में है, किसी भी तरह का कलेक्शन होगा, अगर कलेक्शन शब्द यूज हो रहा है तो आप उसको 08 यूज करते हैं। हमने बताया था ना कि टेबल 3A जो है स्पेशल फॉर्म के बारे में ही कुछ नंबर अलग से दिए गए हैं टेबल 3 में ही, उसे हम टेबल 3A कहते हैं। जो अभी लेटेस्ट एडिशन आए हुए हैं टेबल एडिशन 22-23 में, उसमें 3A 3B भी आ गया, ऐड किया गया। ठीक है, कुछ स्पेशल फॉर्म है टेबल 3 से रिलेटेड। तो ये टेबल 3 का यूज किस मेन क्लास के साथ यूज करते हैं, उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, आपको याद है? हमने बताया था ना कि कॉमन आइसोलेट दो तरह के हैं। स्पेशल आइसोलेट सर, हाँ, स्पेशल आइसोलेट में इसको हम स्पेशल आइसोलेट के अंदर रखते हैं। स्पेशल तो आइसोलेट। स्पेशल आइसोलेट किसकी मेन क्लास के साथ ज्यादा यूज हो रहा है, आपको पता है? 400 और सर 400 के साथ। हाँ, 400 और 800। लेकिन इसमें आप कह लीजिए मोस्टली 800 का इसमें यूज ज्यादा किया गया है। टेबल 3 और 3A जो है ये किसके लिए ज्यादा यूज किया गया? 800 में। ठीक है, तो 800 में हमें ध्यान रखना है कि 800 में अगर कोई कॉमन चीजें हैं 01 से लेके 07 तक, तो वो नंबर हम टेबल 1 से लेंगे। 8 नंबर जो है किसी भी तरह का कलेक्शन हो, लिटरेचर कलेक्शन हो, ठीक है, पोएट्री का कलेक्शन हो, प्रोज का कलेक्शन हो, ड्रामा का कलेक्शन हो, अगर उसमें कलेक्शन शब्द लगा है तो -08 यूज करते हैं। और उसके बाद 09 से ले करके और टेबल 3A के स्पेसिफिक फॉर्म को यूज करते हैं। तो अब आती है बात कि टेबल 3 और 3A का मतलब क्या है। तो टेबल 3 के अंदर टेबल 3A का एक स्पेसिफिक डिवीजन किया गया है, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक नंबर दिए गए हैं जिसके बारे में आपको जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और इसमें क्या है, लिटरेचर के सब डिवीजन में जैसे कि पोइट्री है, ड्रामा है, ठीक है, फिक्शंस है, एसेज हैं, एसेज का कलेक्शन है, इन सबको इसके अंतर्गत रखा गया है। अब टेबल आपका मेन क्लास 800 जो रेटेड से संबंधित है, उसमें विशिष्ट रूप से मुख्य वर्गों के उपयोग से संबंधित नियम दिए गए हैं। और इसके अंतर्गत आपका 810 से लेकर 890 तक के अंतर्गत उन विशिष्ट विषयों से संबंधित एस्ट्रिक के माध्यम से नंबर को जोड़ने की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ठीक है, और टेबल 3A जो है वो एक आइसोलेट है, जो अपूर्ण होते हैं यानी कंप्लीट नहीं है, उनको किसी के साथ जोड़ करके उनको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि मैं आपको एक फोटो क्लिक करके टेबल 3 का भेजूंगा आपके ग्रुप में, तो आप देखिएगा उसमें कि टेबल 3 और 3A के बारे में कैसे हमको स्टडी करना है। ठीक है, तो टेबल 3 और 3A के बारे में आप आज मैं आपको भेजूंगा, तो आप एक बार उसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। फिर नेक्स्ट टर्न पर हम इसका एक एग्जाम्पल आपको हम करके दिखाएंगे, ठीक है, और बताएंगे कैसे इसको हमें करना है और कैसे आगे समझना है। तो आपको इतना समझ में आ गया टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3। तो टेबल 1 को फॉर्म डिवीजन भी कहते हैं, सुना था कि नहीं सुना था आपने अभी तक? नो सर। हाँ, एग्जाम में अगर आता है कि फॉर्म डिवीजन कैसे कहते हैं, तो फॉर्म डिवीजन जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन टेबल 1 है, वो आपका जो एक एडिशन से लेके 18 एडिशन तक डीडीसी के जितने आए, उसमें फॉर्म डिवीजन का नाम था इसका, स्टैंडर्ड टेबल 1 का। बाद में इसको स्टैंडर्ड सब डिवीजन टेबल 1 कर दिया गया। तो आप जब फॉर्म डिवीजन आए तो आप स्टैंडर्ड सब डिवीजन टेबल 1 के बारे में सारी प्रक्रियाओं के, जैसे हमने बताया ना 3 भागों में बांटा गया है, इंटरनल, एक्सटर्नल और अदर्स फॉर्म में इसको ऐसे रखा गया है, इसमें जोड़ने की प्रक्रिया है, नंबर्स को बांटा गया, 9 कैटेगरीज में बांटा, सब डिवीजन में बांटा गया। ये सारी चीजें आपको फॉर्म डिवीजन के बारे में लिखना है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, ये सारी प्रक्रिया आप टेबल 1 के बारे में समझ गए, फिर टेबल 2 के बारे में समझ गए। अब टेबल 3 के बारे में मैं आपको
जितना बताया हूँ ये, और साथ में मैं एक इसका पिक खींच करके आपको भेजूंगा, आप उसको स्टडी करिएगा नेक्स्ट क्लास पे, उसके बारे में एग्जाम्पल के लेकर के 8-10 एग्जाम्पल लेकर के आपको हम समझाएंगे, और फिर आपके पास जो स्टडी मटेरियल है उसके हिसाब से फिर नंबर निकालिएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा डिस्क्रिप्शन है। और नेक्स्ट कुछ किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो।